भारत में व्रत और त्योहार केवल धार्मिक परंपराएं नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, समर्पण और सेवा के प्रतीक भी हैं। इन व्रतों के माध्यम से न केवल आत्मिक शुद्धि होती है, बल्कि समाज में सहयोग, करुणा और विश्वास की भावना भी उत्पन्न होती है। विशेषकर सोमवार का व्रत, जो भगवान शिव को समर्पित होता है, करोड़ों महिलाओं और लड़कियों द्वारा श्रद्धा से रखा जाता है। इस व्रत से जुड़ी कई कथाएं हैं, जिनमें भक्ति, चमत्कार और सेवा की शक्ति का उल्लेख मिलता है। प्रस्तुत है एक ऐसी ही प्रेरणादायक कथा रंगपुर गांव की, जहां एक व्रत ने न केवल गांव को संकट से उबारा, बल्कि ईश्वर की कृपा और एक सच्चे सेवक की महिमा भी प्रकट की। मुख्य कथा। भारत के पश्चिम भाग में एक सुंदर और रंग बिरंगा गांव था, रंगपुर। इस गांव की विशेषता ये थी कि यहाँ हर घर किसी अलग रंग में रंगा गया था। कुल 12 रंगों से सजे इस गांव को देखने दूर दूर से लोग आते थे। रंगपुर न सिर्फ अपने रंगों के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यहाँ की आस्था और श्रद्धा के लिए भी जाना जाता था। गांव की महिलाएं और लड़कियां प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत करती थीं। सुबह सवेरे स्नान कर मंदिर जातीं, व्रत रखतीं, पूजा करतीं और भजन गातीं। एक सोमवार की सुबह गांव की सारी लड़कियां पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचीं, लेकिन आज पुजारी जी नहीं आए थे। वे बीमार हो गए थे। सभी व्रती लड़कियां घबरा गईं। अब पूजा कौन कराएगा? तभी पुजारी की पत्नी वहां आईं और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब मन में श्रद्धा हो तो भगवान स्वयं व्यवस्था करते हैं। आज मैं ही पूजा कराऊंगी। सबने राहत की सांस ली और पूजा विधि पूर्वक संपन्न की गई। उस दिन से जब भी पुजारी अनुपस्थित होते, महिलाएं आपसी सहयोग से पूजा कर लिया करती थीं। हर वर्ष व्रत की समाप्ति पर गांव में एक बड़ा भंडारा भी होता था। उपवासी जनों के लिए साबूदाने की खिचड़ी, दूध और आलू की सब्जी बनाई जाती थी। बच्चों और अन्य ग्रामीणों के लिए दाल, भात, पूरी, सब्जी, छाछ और हलवा परोसा जाता था। भंडारे के बाद सभी लोग भजन कीर्तन में शामिल होते। ढोलक, मंजीरा और हारमोनियम की मधुर ध्वनि के साथ पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता। गणेश जी के भजन से शुरुआत होती और फिर शिव जी की महिमा का गुणगान किया जाता। जैसे ही यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई, अचानक तेज आंधी आई और उसी में एक वृद्ध बाबा प्रकट हुए। उनका मुख तेजस्वी था, नेत्रों में करुणा और डॉक्टर अजय एक सच्चे कर्मयोगी थे। उन्होंने गांव में प्रवेश करते ही बिना रुके सेवा शुरू कर दी। वे हर घर जाकर मरीजों की जांच करते, दवाएं देते, सावधानियां समझाते। बारिश हो या धूप, कीचड़ हो या रास्ता बंद, उन्होंने कभी रुकना नहीं सीखा। उनकी जेब में हमेशा दवाएं रहती थीं और वे अपने स्कूटर पर घूमकर सभी घरों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाते थे। उनके मन में सेवा ही धर्म था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन डॉक्टर अजय फिर भी स्कूटर पर निकले और फिसलते भीगते सभी मरीजों तक पहुंचे। गांव के बुजुर्ग बोले, शिव जी का आशीर्वाद ही है जो अजय जैसे सेवक हमें मिले हैं। कुछ ही हफ्तों में गांव की स्थिति सुधरने लगी। सभी मरीज धीरे धीरे ठीक होने लगे। डॉक्टर अजय की सेवा, लड़कियों की श्रद्धा और शिव जी की कृपा से रंगपुर फिर से रंगों से भर गया। गांव में पुनः एक भव्य उत्सव रखा गया, जिसमें भंडारा, भजन और पूजा हुई। सभी व्रती महिलाएं और युवतियां मंदिर में एकत्र हुईं। मंजीरे और ढोलक फिर से बजे। गणेश जी के भजन से शुरुआत हुई और शिव महिमा गाई गई। इस बार के व्रत आयोजन में 3 कन्याओं की विशेष भूमिका रही। उर्मिला ने यज्ञ की अगुवाई की, राधा ने भंडारे की व्यवस्था की और जागृति ने सभी लड़कियों को संगठित किया। ये तीनों ही रंगपुर की बेटियां थीं, जिन्होंने संकट के समय हिम्मत दिखाई और पूरे गांव को एक किया। इस व्रत कथा से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं, तो वह किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और जब समाज एकजुट होकर संकट से लड़ता है, तो विजय निश्चित होती है। डॉक्टर अजय जैसे कर्मयोगी भगवान के भेजे हुए दूत होते हैं, जो समाज के लिए आशा की किरण बनते हैं। इस प्रकार सोमवार व्रत की यह कथा श्रद्धा, सेवा और शिव की कृपा की प्रेरक गाथा बन जाती है।
यह कथा हर सोमवार को सुनाई जाती है ताकि आने वाली पीढ़ी सेवा, भक्ति